दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ लाइटनिंग अरेस्टर कि आखिर हमारा लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है। हम सबसे पहले तो लाइटनिंग अरेस्टर होता क्या है और फिर इसके मुख्य और महत्वपूर्ण प्रकार, इसकी वर्किंग और इनके उपयोगों के बारे में बात करेंगे। यह परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लाइटिंग का मतलब आकाशीय बिजली और अरेस्टर का मतलब आप सभी को पता होगा, अरेस्ट मतलब किसी चीज़ को पकड़ना। तो ये हमारी लाइटनिंग अरेस्टर आकाशीय बिजली को पकड़ने का काम करता है। मतलब जो बिजली आसमान में भारी बादलों के टकराने से पैदा होती है, उसे पकड़ के ज़मीन तक बिना किसी हमारे उपकरण या हमारे घरों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही ज़मीन में पहुंचा देता है। दोस्तों ये कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसकी बनावट इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसमें एक स्पार्क गैप लगा होता है, क्योंकि दोस्तों यह हमारी हाई वोल्टेज लाइनों से जुड़ा होता है। इस स्पार्क गैप की मदद से हमारा लाइन वोल्टेज नीचे की ओर ट्रैवल नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों जब आकाशीय बिजली गिरती है तो लाखों करोड़ों वोल्टेज एक साथ बहने पर स्पार्क के कारण यह गैप बंद हो जाता है। मतलब उस समय यह बहुत ज़्यादा वोल्टेज को ज़मीन की तरफ रास्ता दे देता है और इससे नीचे कम एक नॉन लीनियर रेजिस्टर लगी होती है, जो बहुत कम रेजिस्टेंस होने के कारण हमारे वोल्टेज का तूफान सीधा ज़मीन में मतलब अर्थ या ख़त्म हो जाता है और हमारी लाइन और उपकरणों को सुरक्षा मिल जाती है। अब बात करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर के प्रकारों के बारे में। दोस्तों इसके बहुत से प्रकार होते हैं और ये बनावट की वजह से अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सब का काम एक ही होता है, लाइटनिंग को कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता देना ताकि वो ज़मीन में जा सके। कुछ महत्वपूर्ण लाइटिंग अरेस्टर का और उनके प्रकार। पहला है रोड गैप अरेस्टर, हॉर्न गैप अरेस्टर, मल्टी गैप अरेस्टर और एक्सप्लोजन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर और वॉल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। और हमारे घरों के लिए स्पाइक टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हम लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल हमारे भवनों, पावर स्टेशंस, इंडस्ट्रीज़, हाई वोल्टेज लाइन, ट्रांसफार्मर्स और जहाँ आसमानी बिजली का खतरा होता है वहीं पर करते हैं। दोस्तों लाइटनिंग अरेस्टर को शॉर्ट में एलए भी कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे रोड गैप अरेस्टर की बात करते हैं। ये बहुत ही आसान व साधारण लाइटनिंग अरेस्टर है। इसमें कॉपर या एल्युमिनियम की दो छड़ें होती है। ये दोनों छड़ें पोर्सिलीन या चीनी मिट्टी से बने इंसुलेटर के ऊपर 90 डिग्री पर कुछ इस तरह से मुड़ी होती है। इन दोनों छड़ों के मध्य दूरी को 1/3 रखा जाता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल 66 केवी के ऊपर वोल्टेज लेवल के लिए किया जाता है और ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ट्रांसफार्मर की बुशिंग में किया जाता है। अब बात करते हैं हॉर्न गैप अरेस्टर। इसमें दो छड़ें होती है जो सींग की आकृति के जैसे दिखते हैं। इन दोनों छड़ों के बीच छोटा सा एयर गैप होता है। इन दोनों छड़ों को चीनी मिट्टी के बने इंसुलेटर पर लगाया जाता है। इसका एक सिरा प्रतिरोध व चौक के द्वारा हमारी लाइन से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा हमारे अर्थ से जुड़ा रहता है। हॉर्न गैप अरेस्टर में लगा ये प्रतिरोधक करंट के मान को घटाता है। मतलब कि दोस्तों दोनों सींगों को इस प्रकार से रखा जाता है कि सामान्य करंट इसके पार नहीं हो पाता है, पर जब आकाशीय बिजली गिरती है तो दोनों छड़ों के बीच एयर गैप आयोनाइज्ड हो जाता है। तब इस गैप से आर्क उत्पन्न होती है और आसमानी बिजली आर्क के रूप में हमारे भू संपर्कित मतलब अर्थ हो जाती है। दोस्तों इसका इस्तेमाल बैकअप प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। अब हम मल्टी गैप लाइटनिंग अरेस्टर की बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस अरेस्टर के अंदर बहुत सारे गैप होंगे। ये बहुत सारे गैप इसमें इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें सीरीज़ में जिंक एलॉय धातु के छोटे छोटे सिलेंडर एक दूसरे से इंसुलेटेड और सेपरेट करके रखे होते हैं। मतलब सिंपल है दोस्तों, लाइन पर अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो उनके बीच गैप भी ज़्यादा ही होंगे। अब समझते हैं यह काम कैसे करता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर यह भी एक इंसुलेटर की तरह ही काम करता है, पर जब आसमानी बिजली लाइटनिंग स्ट्रोक आता है तब धातु के मतलब जिंक एलॉय के छोटे छोटे जो सिलेंडर होते हैं, इनके बीच जो सेपरेट गैप होता है वो हाई वोल्टेज के कारण एक चालक की तरह कार्य करने लगता है और आर्क के कारण हमारा लाइटनिंग करंट को जाने का पाथ मिल जाता है और संपूर्ण वोल्टेज हमारे ग्राउंड में चला जाता है। दोस्तों अगर आपको कुचालकों के बारे में अच्छे से नहीं पता है तो
इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इनका उपयोग 33 केवी वोल्टेज से अधिक नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं एक्सप्लोजन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। इस लाइटनिंग अरेस्टर को प्रोटेक्टर ट्यूब या एक्सप्लोजन गैप के रूप में भी जाना जाता है। इसमें इंसुलेटिंग गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। जब आसमानी बिजली आती है तो यह उसे आसानी से अर्थ करके इंसुलेटर गैसों की मदद से फिर एक नए ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है। वॉल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर दोस्तों, इसका इस्तेमाल बहुत ही हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। इसके अंदर सीरीज़ में स्पार्क गैप और सीरीज़ में ही नॉन लीनियर रेजिस्टर जुड़े होते हैं। इस अरेस्टर को बनाने के लिए थायराइड या मेट्रोइसिल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब एक टाइड कंटेनर में होते हैं। इसमें एक से ज़्यादा एयर गैप होते हैं और हर एक एयर गैप में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा गुण होता है, यह साधारण करंट के लिए हाई वोल्टेज पाथ बनाता है। इसीलिए जब लाइटनिंग होती है तो आसानी से ज़मीन के अंदर चली जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे घरेलू इस्तेमाल के लिए जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है। स्पाइक लाइटनिंग अरेस्टर, यह कॉपर धातु का बना होता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है और इसे हम हमारे घरों की छत पर लगाते हैं। जब भी आसमानी बिजली हमारी छतों पर गिरती है तो ये उस लाइटनिंग को अर्थ कर देता है। ये कैसे अर्थ करता है? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि तांबा धातु की चालकता बहुत ज़्यादा होती है और हम इसे हमारे घरों की छत पर इस प्रकार से लगाते हैं कि इसका जो यह त्रिशूल जैसा सिरा है वो आसमान की तरफ, और यहाँ नीचे से एक तार के माध्यम से हम अच्छे से इसे हमारी ज़मीन की तार को गाड़ देते हैं, मतलब जैसे अर्थिंग करते हैं ठीक उसी प्रकार से। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और इलेक्ट्रिकल के वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।